हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ तक्षा इंस्टीट्यूट। आज के इस लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो लास्ट क्लास में मैंने ये टॉपिक में आपको बताया था कि अपन मोनो हेलो एल्केन को 8 मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला और दूसरा मेथड हमने डिस्कस कर लिया था। हमने देखा था कि एल्केन्स से हम लोग किस तरह से मोनो हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैंने कहा था कि एल्केन का अगर हम लोग फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन करवाते हैं तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलता है, मोनो हेलो एल्केन मिलता है। वैसे ही हमने एल्किन से कैसे मोनो एल्केन प्रिपेयर करते हैं ये भी अपन ने देख लिया था। वहां पे अपन ने करवाई थी एडिशन ऑफ हेलोजिन एसिड, और ये कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करता है, ये फॉलो करता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म। वहां पे अपन ने ये मैकेनिज्म देखा था, उसके बाद अपन ने मार्कोनिकॉप्स रूल देखा था, फिर एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल देखा था, और लास्ट में अपन ने रीअरेंजमेंट और शिफ्टिंग वाला एक न्यूमेरिकल किया था, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक ब्रीफ रिव्यू दे देना चाहूंगा लास्ट लेक्चर का। तो देखो, जब मैं प्रोपेन का रिएक्शन करवाता हूं क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ एच म्यू, तो ये कौन सी वाली रिएक्शन थी, हाँ पहले वाली। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ये क्लोरीन का एक एटम इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह ले लेगा, इसलिए हम इसको कहते हैं फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो सर यहाँ पे तो 2 टाइप के हाइड्रोजन थे, लेकिन क्लोरीन ने किसको सब्स्टिट्यूट किया, इस बीच वाले हाइड्रोजन को, बिकॉज ये 2 डिग्री हाइड्रोजन है, और मुझे पता है 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है, मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू 1 डिग्री हाइड्रोजन। सेकेंड रिएक्शन में देखो, सेकेंड रिएक्शन में मैं क्या करवा रहा हूं, ब्रोमीन ऐड कर रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, हीट। तो मेरे रिएक्शन कंडीशंस पे, मतलब एरो के ऊपर मुझे एच म्यू भी मिल सकता है, डेल या फिर हीट का एरो मतलब सिंबल भी दिया जा सकता है। तो मुझे ध्यान रखना है कि इन दोनों केस में क्या रिएक्शन हो रही होगी, इन दोनों केस में फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन हो रही होगी। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 2 टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 1 डिग्री हाइड्रोजन और 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो मुझे पता है 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो मेरा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, मेरा प्रोडक्ट बनेगा 2 हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, है ना। मतलब यहाँ पे ब्रोमीन एटम आएगा और 2 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह ले लेगा, इसलिए हम इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। थर्ड में देखो, थर्ड में मैंने आपको बताया था कि आयोडीनेशन जो होती है, इट इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ हम लोग का अगर वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, कंसंट्रेटेड HNO3 या फिर HiO3। तो देखो यहाँ पे जब भी मैं इथेन की रिएक्शन करवाता हूं, इथेन का आयोडीनेशन करवाता हूं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, मुझे मिलेगा आयोडो एल्केन। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसका नाम क्या होगा, यस आयोडो इथेन, है ना, आयोडो इथेन। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट CH4 की जब मैं रिएक्शन करवाता हूं F2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H म्यू, तो क्या ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था, याद करो, कि फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन इज नॉट पॉसिबल। व्हाई, बिकॉज द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक एज वेल एज एक्सप्लोसिव इन नेचर। मतलब कि इतनी हीट रिलीज होती है कि मेरा रिएक्शन वेसल जो है वो एक्सप्लोड कर जाएगा, इसलिए हम लोग ये रिएक्शन नहीं करवाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि एल्कीन से कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं मोनो हेलो एल्कीन्स। तो मैंने बताया था कि इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, किसका, हेलोजन एसिड का। तो वहां पे मैंने सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन, 2 तरह की एल्कीन में एडिशन सिखाया था। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में तो नॉर्मली किसी भी कार्बन को आप लोग हेलोजन पकड़ा दो या हाइड्रोजन पकड़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मैं देखता हूं मेरे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन गिवन है, तो मुझे चेक करना होता है मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म के अलावा 2 और बात है जिससे मैं उसका प्रोडक्ट डिटरमाइन कर सकता हूं, दैट इज मार्कोनिकॉप्स रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। तो पहले वाले केस में देखो क्या हो रहा है, यहां पे मुझे एक एल्कीन गिवन है, एल्कीन कैसी एल्कीन है, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो यहां पे जब मैं HBr ऐड करता हूं तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ ऐसा। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे सबसे पहले क्या होगा, ये डबल बॉन्ड किस पे अटैक करेगा, H+ आयन पे अटैक करेगा, फिर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन जो बनेगा उस पे Br- आके अटैक करके हमारा प्रोडक्ट बना देगा। या फिर मैं बोल सकता हूं कि इस रिएक्शन का जो मैं प्रोडक्ट है वो मार्कोनिकॉप रूल के अकॉर्डिंग दे सकता हूं, जो कि कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गेट्स अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स किस में है, बीच वाले कार्बन में है। तो ब्रोमीन कहां अटैच होगा, बीच वाले कार्बन में। तो ये था मेरा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। सेकेंड केस में क्या लिया है मैंने, HBr लिया है, और ये क्या है, ये है
पेरोक्साइड। तो मैंने आप लोग को एक स्पेशल केस बताया था जहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, या फिर हम लोग उसे पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं या फिर खरास इफेक्ट कहते हैं। वहां पे क्या होता है, वहां पे जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है वो कुछ चेंज हो जाती है। और कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होती है, वहां पे फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होता है। और जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनता है। और ये स्पेशल केस है, और ये इट इज पॉसिबल ओनली in case the reagent is HBr in presence of peroxide। मतलब यहां पे अगर HCl दे दे in presence of peroxide तो वो रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं करेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कब फॉलो करेगा, जब हमारा रिएजेंट क्या है, HBr, और HBr के साथ कौन प्रेजेंट है, पेरोक्साइड। और ये जो पेरोक्साइड है इट कैन बी बेंजोइल पेरोक्साइड, इट कैन बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में मैंने क्या किया है, सिंपल मैंने HCl ऐड किया है। तो HCl का यहाँ पे मैं प्रोडक्ट कैसे बता सकता हूँ, यूजिंग मार्कोनिकॉफ रूल। तो Cl माइनस कौन से कार्बन में जाके अटैच हो जाएगा, इस कार्बन में अटैच हो जाएगा, विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। नंबर 8 रिएक्शन, यहां पे मैंने क्या दिया, HCl इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो मैंने कहा था ध्यान रखना कि यहां पे पेरोक्साइड दे दे तो यहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट नहीं बनाना है। एग्जामिनर हमारे साथ चालाकी करेगा, वो मुझे क्या दे देगा, HCl के साथ पेरोक्साइड, और पेरोक्साइड को देख के मैं क्या प्रोडक्ट बना दूंगा, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। तो मुझे ये गलती नहीं करनी है, मेरे को मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बना के आना है यहां पे, जब HCl इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड दे दिया जाए या फिर HI इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड दे दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन देखो, तो मैंने कहा था आउट ऑफ मैकेनिज्म एंड मार्कोनिकॉफ रूल, मैकेनिज्म इज बेस्ट वे टू डिटरमाइन मेजर प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि कभी कभी रीअरेंजमेंट के चांसेस होते हैं, और वो रीअरेंजमेंट के चांसेस जब जब होंगे तब तब अगर मैं मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करता हूं तो मेरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मेरा प्रोडक्ट गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं सबसे पहले यहां पे मैकेनिज्म फॉलो करके मैं कार्बोकेटायन बना लूंगा मोर स्टेबल। उसके बाद मैं चेक करूंगा कि वहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है कि नहीं। अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो मैं रीअरेंजमेंट करवाऊंगा और उसके बाद मैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाऊंगा। और अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं होती है तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक अटैक होके प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, जो कि क्या होता है 2 डिग्री कार्बोकेटायन, है ना। यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे ये CH3। अब ये क्या हो जाएगा, इसको मैं अगर ओपन करके लिखता हूं तो क्या लिख सकता हूं, इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं। अब क्या होगा कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है क्या 3 डिग्री कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन की। तो यहाँ पे जब मैं ये हाइड्राइड ये H माइनस शिफ्ट कर देता हूं, यहां से मैं यहां ले आता हूं, तो मेरा क्या बनता हुआ नजर आएगा, मुझे नजर आएगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनता हुआ, है ना। तो जैसे ही मेरा 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, मुझे पता है कार्बोकेटायन क्या है, इंटरमीडिएट स्पीसीज है। और जैसे ये प्रोडक्ट मतलब इसका फॉर्मेशन होगा, Br माइनस आएगा और इस पे अटैक करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये थी रीअरेंजमेंट वाली बात। अब हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज अपन थर्ड मेथड देखेंगे जिससे अपन हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाय हेलोजिनेशन ऑफ एल्किन्स, मतलब एल्किन्स का इस बार अपन क्या करवा रहे हैं, हेलोजिनेशन। इससे पहले हमने हेलो एल्केन्स का हेलोजिनेशन करवाया था और आज अपन करवाएंगे एल्किन्स का हेलोजिनेशन। तो देखो, जब भी मैं किसी एल्कीन का हेलोजिनेशन करवाता हूं तो जब भी याद रखना, एल्कीन का जो हेलोजिनेशन होता है वो मैं यूजुअली इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 विच इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। जब मैं इसका हेलोजिनेशन करवाता हूं तो होगा क्या, यहां पे मुझे प्रोडक्ट जो मिलेगा इट विल बी विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। तो याद करो, मैंने बताया था विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है, जब भी एडजेसेंट कार्बन पे आपको हेलोजन एटम दिख जाए, जब भी आपको 2 एडजेसेंट कार्बन पे क्या दिख जाए, हेलोजन एटम दिख जाए, तो ऐसे डाइहेलो एल्केन को अपन क्या बोलते हैं, विसिनल डाइहैलाइड। तो जब भी अपन एल्कीन की हेलोजिनेशन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, विसिनल डाइहैलाइड विल बी द प्रोडक्ट, विसिनल डाइहैलाइड विल बी द प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस रिएक्शन में कुछ बातें जो आपको याद रखनी है, उसमें से सबसे पहली बात है, ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन फॉलोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म। और मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था, एल्किन्स और एल्काइंस ज्यादातर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। तो यहां पे भी ये एल्कीन है और ये कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, ठीक है। अच्छा, और एक बात याद रखना आप लोग, यहां पे एंटी एडिशन होता है। क्या एडिशन होता है, एंटी एडिशन। सर ये एंटी एडिशन होता क्या है, तो जब भी मेरे ये ब्रोमीन जो ग्रुप्स है, ये 2 ग्रुप्स है, जब ये 2 ग्रुप्स ऑपोजिट पोजीशन में अटैच होते हैं तो उसको अपन बोल देते हैं
एंटी एडिशन। यहां पे देखो, यहां पे ब्रोमीन नीचे की तरफ है, यहां पे ब्रोमीन ऊपर की तरफ है, ठीक है। जब अपन स्टेरियो केमिस्ट्री देखते हैं तो हम बता सकते हैं कि इनका जो एडिशन हुआ है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ है ना, तो इसलिए ये क्या कहलाता है, एंटी एडिशन कहलाता है। नेक्स्ट जो बात आपको ध्यान रखनी है यहां पे, वो बात है कि यहां पे साइक्लिक हेलोनियम आयन इंटरमीडिएट बनता है। यहां पे इंटरमीडिएट कौन सा होता है, यहां पे साइक्लिक हेलोनियम आयन इंटरमीडिएट होता है। मतलब यहां पे कोई कार्बोकेटायन फॉर्मेशन नहीं होता। अपन को पता है कि अगर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो यहां पे कोई रिएरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। तो यहां पे इस रिएक्शन में क्या कोई रिएरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है? नहीं सर, यहां पे कोई रिएरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि यहां पे सर कार्बोकेटायन बनता ही नहीं है। यहां पे क्या बनता है, यहां पे साइक्लिक हेलोनियम आयन इंटरमीडिएट बनता है। तो मुझे ध्यान होना चाहिए कि सबसे पहली बात, यहां पे एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहां पे विसिनल डाइहैलाइड बनेगा। दूसरा, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करता है, यहां पे एंटी एडिशन होता है, और यहां पे जो इंटरमीडिएट होता है वो क्या होता है, साइक्लिक हेलोनियम आयन इंटरमीडिएट। और साथ ही साथ सिंस यहां पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता तो यहां पे कोई रिअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है ना। तो देखो पहले इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं, तो क्या होता है इसकी मैकेनिज्म में, तो देखो क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने एल्कीन लिया और यहां पे मैंने क्या लिया, Br2 मॉलिक्यूल लिया। तो जब ऐसा होता है, यहां पे सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये किसको डोनेट कर देगा, इस Br को डोनेट कर देगा। जैसे ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा, ये बॉन्ड क्लीव होके ये Br माइनस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और इससे अपन को क्या फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा, ये साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। देखो यहां पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, यहां पे ये क्या है, ये साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट है, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना। और यहां पे ब्रोमीन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट, ठीक है। अब देखो, अब मुझे पता है कोई भी इंटरमीडिएट हो वो क्या होता है, बेहद अनस्टेबल स्पीसीज होता है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे अब न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कौन, ये जो यहां पे Br माइनस निकला था यही आके यहां पे अटैक करेगा। तो सर अटैक किस कार्बन पे होगा, इस कार्बन पे या इस कार्बन पे, कैसे डिसाइड करेंगे। तो आप लोग देख लेना, अगर कार्बोकेटायन बनाते हो तो कौन से कार्बन पे ज्यादा स्टेबल होगा, तो जिस कार्बन पे अपना बनने वाला कार्बोकेटायन मोर स्टेबल, वहीं पे ये Br माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा। तो इसको ढक दो एक बार और अब चेक करो कि कार्बोकेटायन कहां बनाने से ज्यादा स्टेबल होगा, यहां या यहां। ऑब्वियसली यहां कार्बोकेटायन बनाओगे तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, इजंट इट। तो यहां पे अपन का Br माइनस अटैक करेगा। तो जैसे ये Br माइनस इधर अटैक करेगा, नीचे से ये ऊपर की तरफ खुल जाएगा और हमारा जो प्रोडक्ट होगा इट विल बी अ रिजल्ट ऑफ एंटी एडिशन। मतलब अगर यहां पे नीचे में है Br तो इधर में क्या होगा, ऊपर में होगा। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज विसिनल डाइहैलाइड। और इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन, 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। नेक्स्ट ये जो रिएक्शन थी बेहद ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड है एक टेस्ट जिसका नाम है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ये अपन को एकदम मास्टर्स लेवल तक मतलब जरूरत होती है इसकी, समझ में आया। जब भी मैं ऑर्गेनिक एनालिसिस करने जाता हूं तो सबसे पहले वहां पे जो टेस्ट परफॉर्म करता हूं वो होता है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। तो सर ये अनसैचुरेशन होता क्या है, मुझे समझ नहीं आता। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड। तो अगर मैं बात करूं सैचुरेटेड, सर सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो वो कंपाउंड जिसमें क्या प्रेजेंट हो, सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो उसे उस टाइप के कंपाउंड्स को अपन कह देते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। जबकि वो कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, या फिर मैं कह सकता हूं जिसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, मल्टीपल मतलब डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड, तो वैसे कंपाउंड्स को अपन क्या कह देते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान होना चाहिए कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होता है। अब देखो, अब अपन करेंगे टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। तो अपन क्या लेते हैं, अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं और उसको किसमें डालते हैं, ब्रोमीन इन CCl4, ब्रोमीन इन CCl4। मतलब एक टेस्ट ट्यूब लिया, वहां पे अपन ने CCl4 लिया और उसमें ब्रोमीन ऐड किया। तो जब मैंने इसको मिक्स किया तो अपन के पास जो सॉल्यूशन बन के आएगा, इट विल रेडिश ब्राउन इन कलर, इट विल बी रेडिश ब्राउन इन कलर। अब जब मैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को इसमें डालता हूं और मिक्स करता हूं
तो अगर ये कलरलेस हो जाता है, अगर ये कलरलेस हो जाता है मतलब अनसेचुरेशन प्रेजेंट है, और अगर ये कलरलेस नहीं होता है, इसका कलर सेम रहता है, मतलब ये क्या है, यहाँ पे अनसेचुरेशन एब्सेंट है। मैंने क्या कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को जैसे ही मैं ब्रोमीन इन CCl4 डालता हूं तो दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो अगर उसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो वो क्या होगा, रिएक्शन कर जाएगा, और अगर रिएक्शन होती है तो मेरा प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या होगा, कलरलेस होगा। और यहाँ पे अगर जो मेरा कंपाउंड है वो क्या है, वो मेरा अगर सैचुरेटेड कंपाउंड है तो वो रिएक्शन शो नहीं करेगा, किसके साथ, ब्रोमीन इन CCl4, और अगर वो रिएक्शन शो नहीं करेगा तो उसका जो कलर रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रोमीन इन CCl4 को क्या कर दे, कलरलेस कर दे, तो वहां पे अनसेचुरेशन प्रेजेंट होता है, और अगर कलर रिमेन सेम मींस अनसेचुरेशन इज एब्सेंट। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखना चाहूं तो होता क्या है, देखो ये क्या है, ये है अनसेचुरेटेड कंपाउंड, ये है सेचुरेटेड कंपाउंड। अब मुझे पता है ब्रोमीन इन CCl4 क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो जैसे ही मैं सेचुरेटेड कंपाउंड को डालता हूं ब्रोमीन इन CCl4 में, तो अगर कोई रिएक्शन नहीं होती है मतलब वो वैसा का वैसा रह जाएगा, मतलब कोई कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा, कोई कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। लेकिन अगर मैं अनसेचुरेटेड कंपाउंड को ब्रोमीन इन CCl4 में डाल देता हूं तो वहां पे होगी रिएक्शन, और रिएक्शन के रिजल्ट से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैं एल्कीन लेता हूं तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, विसिनल डाइहैलाइड, और यहां पे अगर मैं एल्काइन लेता हूं तो यहां पे क्या बनेगा, टेट्रा हेलो एल्केन बनेगा प्रोडक्ट, है ना। तो दोनों केस में जो प्रोडक्ट बनता है वो कलरलेस होता है। तो देख लो कि अनसेचुरेटेड कंपाउंड होने से क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, और वो क्या बन जाएगा, हमारा जो सॉल्यूशन है ब्रोमीन इन CCl4 वो कलरलेस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अनसेचुरेशन का टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड हम देखेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम व्हाट, अल्कोहल। तो सबसे पहले देखो क्या किया है मैंने, अल्कोहल का रिएक्शन, ये क्या है, इट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल। तो जब मैं अल्कोहल की रिएक्शन करवाता हूं PCl5 से तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा हेलो एल्केन, हेलो यहां पे क्लोरो एल्केन मिलेगा, क्या मिलेगा, क्लोरो एल्केन, और साथ ही साथ मुझे बाय प्रोडक्ट्स में क्या मिलेगा, PCl3 और HCl। तो यहां पे इससे मेरे को क्लोरो एल्केन मिलेगा, ये तो सभी को पता होता है। क्या नहीं पता होता है कि बाय प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। तो ये बाय प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, इसको अगर मुझे याद रखना है तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, देख लो। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को अपन कुछ इस तरह से ओपन कर लेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे ROH लिख लेंगे और PCl5 को अपन कुछ इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, ये ऐसे बॉन्ड क्लिप करवा देंगे। ठीक है, तो पहला प्रोडक्ट क्या मिला, RCl, सेकेंड प्रोडक्ट क्या मिला, POCl3, और लास्ट क्या मिला, HCl। तो यहां पे 3 प्रोडक्ट मिलेंगे अपन को, और जिसमें से मेजर क्या होगा, RCl। ठीक है, और बाय प्रोडक्ट हो जाएगा POCl3 और HCl। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, ये तो था पहला मेथड, अल्कोहल से अपन कैसे हेलो एल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड देखो, जब मैं अल्कोहल की रिएक्शन कराता हूं थायोनिल क्लोराइड से, किससे, थायोनिल क्लोराइड से, तब भी मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, मुझे प्रोडक्ट मिलेगा क्लोरो एल्केन, क्या मिलेगा, क्लोरो एल्केन, और साथ ही साथ जो बाय प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और HCl। ठीक है, SO2 और HCl, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों के दोनों क्या है, गैसियस फॉर्म में मिलते हैं, और दोनों ही क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। जैसे ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा ये और ये रिएक्शन वेसल से गायब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सर यहां पे मेरे को कैसे याद रखूंगा कि यहां पे कौन सा प्रोडक्ट निकल रहा है, मतलब कौन कौन से बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो यहां पे भी मैं क्या करूंगा, वही मैं इसको ओपन करके लिखूंगा। तो जब मैं इसको ओपन करके लिखता हूं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं मैं। ठीक है, SOCl2 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं। तो इसको यहां से क्लिप करवा देना, क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, RCl, SO2, HCl। ठीक है, अब मेरे को कई बार पूछ लिया जाता है विच इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल। तो मैं कह देता हूं दिस मेथड, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थाइनिल क्लोराइड इज द बेस्ट मेथड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं दोनों गैसियस फॉर्म में मिल रहे हैं, और ये क्या हो जाएंगे, ये रिएक्शन वेसल से उड़ जाएंगे। तो मुझे जो मेरा हेलो एल्केन है ये कौन से फॉर्म में मिल जाएगा, ये मुझे प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा मेथड बेस्ट मेथड होता है, तो ये मेथड इज द बेस्ट मेथड बिकॉज जो हमारे बाय प्रोडक्ट्स है वो गैसियस स्टेट में,
इससे पहले वाले में देखो यहां पे HCl तो गैसियस फॉर्म में था, लेकिन ये क्या था, ये गैसियस फॉर्म में नहीं था, तो यहां पे अपन को प्योर हेलो एल्केन नहीं मिलता। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखो, जब हम लोग अब इस बार अपन क्या करवाएंगे, अल्कोहल का रिएक्शन करवाएंगे फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, और ये यहां पे हैलाइड कौन सा हो सकता है, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। तो जब मैं ऐसा करवाता हूं तो मेरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मेरा प्रोडक्ट हो जाएगा हेलो एल्केन और H3PO3। तो सर इसको कैसे याद रखेंगे, इसका भी थोड़ा सा ट्रिक बता दो। तो देखो क्या करेंगे, इस बार अपन 3 मॉलिक्यूल लेंगे, किसके, ROH के, है ना, और यहां पे PX3 को कुछ इस तरह से मैं ओपन अप कर देता हूं। ठीक है, तो ये जो 3R है, ये 3R इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, किसके साथ, 3R 3 हेलोजन एटम के साथ कंबाइन होके 3 हेलो एल्केन बना लेगा, और बाकी बचा P का एक एटम है, H के 3 है, O के 3 है, तो H3PO3। ठीक है, तो इस तरह से मैं याद रख सकता हूं कि मेरा बाय प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, अब देखो कभी कभी तुम लोग को क्या दिया होगा, अल्कोहल दे दिया जाएगा और एरो के ऊपर क्या गिवन है, रेड फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन, रेड फॉस्फोरस के साथ क्लोरीन दे दिया गया। तो बच्चों कंफ्यूज मत होना, ये दोनों मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं, PCl3 का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो रेड फॉस्फोरस जब क्लोरीन के साथ कंबाइन होता है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, PX3, और यहां सिंस यहां क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये क्या बन जाएगा, PCl3। तो यहां पे मेरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, इट विल बी RCl प्लस H3PO3। ठीक है, तो इस तरह से अपन प्रिपरेशन कर सकते हैं, किससे, अल्कोहल से हेलो एल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। लास्ट और एक तरीका है जिससे मैं क्या कर सकता हूं, अल्कोहल से हेलो एल्केन का प्रिपरेशन कर सकता हूं। देखो यहां पे मैंने क्या किया है, यहां पे मैंने अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन करवाया है। तो जब भी मैं अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन करवाता हूं, होता क्या है, यहां पे H2O जो है वो निकल जाता है, और क्या फॉर्मेशन होता है, हमारा हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होता है, और वाटर ऐसे बाय प्रोडक्ट निकल जाता है। ठीक है, तो यहां पे अपन को कुछ बातें पूछी जाती है, उसमें से सबसे पहली बातें जो पूछी जाती है वो है कि रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब अभी हाइड्रोजन हैलाइड कुछ भी हो सकता है, HI, HCl, HBr, HCl और HF। तो मुझे पूछता है कि इस रिएक्शन में कौन से हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्टिविटी मैक्सिमम होगी। तो बच्चों ध्यान रखना, यहां पे जो रिएक्टिविटी होगी वो मैक्सिमम होगी HI की, और मिनिमम होगी किसकी, HF की। इनफैक्ट HF की रिएक्शन आपको देखने को ही नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको या तो HCl मिलेगा, HBr मिलेगा, या फिर HI मिलेगा। ठीक है, तो सर इसका रीजन क्या है, तो रीजन क्या होता है, रीजन लाइज इन द मैकेनिज्म। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, देखो होता क्या है, यहां पे जब अपन ऊपर से नीचे आ रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या होता है, साइज बढ़ रहा है हेलोजन एटम का, और मैंने आपको बताया जैसे जैसे नीचे आते साइज बढ़ेगा, साथ ही साथ उसके साथ क्या इंक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। और अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है तो बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम किसके केस में होगी, बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम होगी इसके केस में, है ना। तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, किधर से किधर, इधर से इधर, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब मैं इस बॉन्ड को इजीली क्लीव करवा सकता हूं, किसके बीच का बॉन्ड, हाइड्रोजन और आयोडाइड का। तो जितने जल्दी मैं इसका बॉन्ड क्लीवेज कराऊंगा उतना जल्दी क्या होगा, मैकेनिज्म प्रोसीड करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक उतना जल्दी होगा, है ना। तो इसलिए यहां पे मैं कह देता हूं कि रिएक्टिविटी मैक्सिमम जो होगी वो होगी हाइड्रोजन आयोडाइड की, और इस तरह से अपन इसका मतलब आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात जो पूछी जाती है, इट इज रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल की बात करूं तो ध्यान रखना कि 3 डिग्री अल्कोहल विल react very faster, and then 2 degree alcohol, and then 1 degree alcohol. The reactivity of 3 degree alcohol will be maximum in case of this reaction. Okay, 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी मैक्सिमम होगी जब भी हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं किसी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो इसको और अच्छे से समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो अभी मैंने क्या लिया है, 1 डिग्री अल्कोहल लिया है, और इस बार मैंने क्या लिया है, हाइड्रोजन हैलाइड जो लिया है वो है HCl। तो होगा क्या, यहां पे वाटर निकल जाएगा, वाटर क्या होगा, निकल जाएगा, और ये Cl किसके साथ आके अटैच हो जाएगा, अपने इसके साथ, है ना। तो ये क्या बन जाएगा,
इथाइल क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, याद रखना कि एरो के ऊपर क्या दिया हुआ हो सकता है, ZnCl2। मतलब ये जो रिएक्शन होती है ये किसके प्रेजेंस में होती है, ये जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में होती है। सर जिंक क्लोराइड का यूज क्या है, तो जिंक क्लोराइड जो होता है इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग मतलब जो पानी को बाहर कर दे, समझ में आया। तो जब भी हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं किससे, हाइड्रोजन हैलाइड से, HCl से, तो अपन को क्या यूज करना पड़ेगा, किसके प्रेजेंस में करवाना होगा, जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में करवाना होगा। और इस तरह से अपन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है, सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल में भी वही बातें होंगी, क्या होगी, यहाँ पे वाटर निकल जाएगा और ये Cl आके इसके साथ चिपक जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3 CH Cl और नीचे CH3 प्लस क्या, वाटर। तो यहां पे भी अपन को किसकी रिक्वायरमेंट होगी, जिंक क्लोराइड की रिक्वायरमेंट होगी। और जिंक क्लोराइड भी कैसा, एनहाइड्रस। ठीक है, मतलब ड्राइड फॉर्म में होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखो, जब मैं 3 डिग्री अल्कोहल लेता हूं तो यहां पे मुझे जिंक क्लोराइड की जरूरत नहीं है। यहां पे अगर मैं स्लाइटली टेम्परेचर को हाई कर देता हूं, स्लाइटली टेम्परेचर इंक्रीज कर देता हूं, तो बिना जिंक क्लोराइड के ये रिएक्शन कैरी आउट हो जाती है। मतलब बिना जिंक क्लोराइड के ये रिएक्शन फिजिबल है। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें भी वही वाटर निकल जाएगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड विल बी द प्रोडक्ट। ठीक है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड विल बी द प्रोडक्ट। तो ये तो थी बात किसकी, जब अल्कोहल पे अपन HCl का एडिशन करते हैं। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, अल्कोहल में किसका एडिशन कर रहा हूं, HBr का। तो मुझे पता है प्रोडक्ट तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट तो वही बनेगा, RBr, ब्रोमो एल्केन प्लस व्हाट, वाटर। लेकिन इस बार जो अपन रिएजेंट यूज करेंगे, वो जिंक क्लोराइड नहीं होगा। यहां पे जो रिएजेंट होगा वो होगा H2SO4। ध्यान रखना कि HCl में अपन लेते हैं जिंक क्लोराइड, यहां पे HBr के केस में क्या लेते हैं, H2SO4। ठीक है, और अगर बात करता हूं लास्ट केस में, मतलब जब हम लोग क्या कर रहे हैं, HI का एडिशन कर रहे हैं, तो यहां पे जो अपन रिएजेंट लेंगे, यहां पे रिएजेंट लेंगे H3PO4 और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, आयोडो एल्केन। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, अल्कोहल की रिएक्शन करवा सकते हैं किसी भी हैलोजन हैलाइड से। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या कि जब हम लोग HCl का एडिशन करवाते हैं तो वहां पे अपन क्या लेते हैं, जिंक क्लोराइड रिएजेंट लेते हैं। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल के केस में हमें जिंक क्लोराइड की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करते ही अपन का प्रोडक्ट अपन को मिल जाएगा, है ना। वैसे ही अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं HBr का एडिशन करवाता हूं तो मेरा रिएजेंट इस बार क्या होगा, H2SO4। और अगर मैं HI का एडिशन करवाता हूं तो मेरा रिएजेंट क्या होगा, H3PO4। ठीक है, तो ये थी बातें कि हम लोग किस तरह से अल्कोहल से किसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, हेलो एल्केन का। अब नेक्स्ट जो अपन देखेंगे दैट इज हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन या फिर हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्लास 12 के हेलो एल्केन्स एंड हेलो चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन द सेंस इससे क्वेश्चंस आता है, इससे क्वेश्चंस बहुत प्रोबेबिलिटी रहती है कि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या होता है हेलोजन एक्सचेंज या हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, तो यहां अपन को देखने को मिलेगा, यहां पे क्या हो रहा है, हेलोजन का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे अपन दो टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे, सबसे पहले फिंकलस्टेन रिएक्शन और दूसरी स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो देखो क्या होता है फिंकलस्टेन रिएक्शन, तो देखो मैंने क्या लिखा है कि क्लोरोएल्केन और ब्रोमोएल्केन व्हेन हीटेड विद सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड डिसॉल्व इन एसीटोन और मिथानॉल देन आयोडोएल्केन इज फॉर्म्ड। तो यहां पे लिखा है कि जब भी हम लोग क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन का रिएक्शन करवाते हैं किससे, सोडियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड डिसॉल्व इन एसीटोन और मिथानॉल, तो क्या बनता है, यहां पे आयोडोएल्केन बनता हुआ नजर आएगा और इसी रिएक्शन को अपन कह देते हैं फिंकलस्टेन रिएक्शन। तो देखो यहां पे मैंने क्या लिया है, जनरल रिएक्शन लिखी है मैंने। यहां पे मैं अगर RCl या फिर RBr मतलब क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन लेता हूं और उसकी रिएक्शन किससे कराता हूं, सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो क्या होगा, यहां पे ये जो हैलाइड है ये क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब I इसके जगह आ जाएगा और Cl उसके जगह चला जाएगा। तो ऐसा होगा तो क्या बनेगा, आयोडोएल्केन प्लस NaCl। अगर मैं बात करता हूं ये RBr के साथ अगर इसकी रिएक्शन करवाता हूं तो क्या होगा, इस R के साथ ये आ जाएगा RI और ये Br किसकी जगह ले लेगा, इस I की जगह, तो क्या बनेगा NaBr।
ठीक है, तो ये थी फिंकलस्टीन रिएक्शन, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। तो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। उससे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने ब्रोमो एल्केन लिया है और इसकी रिएक्शन मैं क्या करवा रहा हूं, किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो मुझे रिएजेंट देख के पहचानना होगा कि ये कौन सी रिएक्शन है। तो कौन सी रिएक्शन है बच्चों, ये है फिंकलस्टीन रिएक्शन। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा कौन सा बनेगा, जी बिल्कुल आयोडो एल्केन प्रोडक्ट बनेगा। और यहाँ पे ये क्या बनेगा, बाय प्रोडक्ट विल बी KBr। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, क्लोरो एल्केन गिवन है यहाँ पे, ये कौन सा है, ये है सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, है ना, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। तो जब मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो फिर से मेरे को क्या मिलेगा, आयोडो एल्केन मिलेगा, आयोडो एल्केन मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ फिंकलस्टीन रिएक्शन यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे स्वार्ट्स रिएक्शन। तो मैंने याद करो पहले भी आप लोग को बताया था स्वार्ट्स रिएक्शन के बारे में, जब मैंने बताया था कि फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन इज नॉट पॉसिबल, तो वहां पे मैंने बताया था कि फ्लोरो एल्केन्स हम लोग किसी और मेथड से बना सकते हैं, और वो मेथड क्या है, स्वार्ट्स रिएक्शन, एंड इट इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरो एल्केन्स। तो आप लोग को सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि स्वार्ट्स रिएक्शन जो होता है इट इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। अब नेक्स्ट स्वार्ट्स रिएक्शन में होता क्या है ये अपन को पता होना चाहिए। तो देखो क्या हो रहा है स्वार्ट्स रिएक्शन में, तो व्हेन क्लोरोएल्केन और ब्रोमोएल्केन आर हीटेड विद मेटलिक फ्लोराइड सच एज सिल्वर फ्लोराइड और मर्करिक फ्लोराइड, तो क्या बनता है, फ्लोरोएल्केन्स बनता है। मैं फिर से बताता हूं कि जब भी हम लोग क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, मेटेलिक फ्लोराइड्स, मेटेलिक फ्लोराइड्स मतलब मेटल के साथ कौन प्रेजेंट होगा, मेटल एटम के साथ प्रेजेंट होगा फ्लोरीन। मेटल, ये Ag क्या है, मेटल, Hg क्या है, लिक्विड मेटल, है ना। तो जब भी मेटल के साथ फ्लोरीन प्रेजेंट हो तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, मेटेलिक फ्लोराइड्स। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि जब भी अपन क्लोरो या ब्रोमोएल्केन को हीट करते हैं इन मेटेलिक फ्लोराइड्स के साथ, तो फ्लोरोएल्केन का फॉर्मेशन होता है, और इसी रिएक्शन को अपन नाम दे देते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, क्लोरोएल्केन या फिर ब्रोमोएल्केन, और उसको किसके साथ हीट करता हूँ, मेटेलिक फ्लोराइड, दैट इज AgF और Hg2F2, और यहाँ पे और एक होता है दैट इज SbF3। तो इनमें से कोई भी आ जाए तुम्हें पता चल जाना चाहिए, जहां पे भी मेटेलिक फ्लोराइड और क्या मिल जाए, ये वाला सबस्ट्रेट मिल जाए, वहां पे पता होना चाहिए कौन सी रिएक्शन हो रही है, स्वार्ट्स रिएक्शन हो रही है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCl AgF के साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा, RF प्लस AgCl, है ना। वैसे ही अगर RBr AgF के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, RF और AgF। समझ में आया। तो इस तरह से अपन स्वार्ट्स रिएक्शन को समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखो एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रोमोएल्केन लिया है जिसका नाम क्या है, ब्रोमोइथेन। इसकी रिएक्शन में क्या करवा रहा हूँ, मेटेलिक फ्लोराइड के साथ करवा रहा हूँ, मतलब मैं इसको हीट कर रहा हूँ किसके साथ, मेटेलिक फ्लोराइड, और ये क्या है, सिल्वर फ्लोराइड। तो मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, मेरा प्रोडक्ट होगा फ्लोरोएल्केन। तो यहाँ पे ये जो होगा Br की जगह कौन ले लेगा, फ्लोरीन, और फ्लोरीन की जगह कौन आ जाएगा, Br। इसलिए हम लोग इस रिएक्शन को भी क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन या फिर हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हैलोजन एक दूसरे की पोजीशन क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं, है ना। तो इसी के साथ हम लोग का समाप्त होता है हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, देखो नेक्स्ट है हंस डिकर रिएक्शन। तो देखो क्या होता है हंस डिकर रिएक्शंस। तो bromoalkanes can be easily prepared by refluxing the silver salt of carboxylic acid with bromine in CCl4। मतलब क्या कहा है मैंने कि जब भी अपन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या करते हैं, इसका रिफ्लक्सिंग करवाते हैं किसके साथ, Br2 in CCl4। रिफ्लक्सिंग का मतलब हीटिंग, क्या, हीटिंग। तो जब भी अपन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं किसके साथ, ब्रोमीन इन CCl4 के साथ, तो मेरा जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज ब्रोमोएल्केन, ब्रोमोएल्केन। और इसी रिएक्शन को हम क्या कह देते हैं, इसी रिएक्शन को हम कह देते हैं हंस डिकर रिएक्शन। तो मुझे पता है ये क्या है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पे जब
यहाँ पे जब ये H को रिप्लेस कर देगा कौन, Ag, तो ये जो सॉल्ट बना है अपना, ये जो सॉल्ट बना है इसी को अपन क्या कह देते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जब इसकी रिएक्शन में क्या किसके साथ करवाता हूं, ब्रोमीन इन CCl4, तो क्या मिलेगा मुझे, ब्रोमो एल्केन मिलेगा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो कितने कार्बन एटम्स हैं, 2 कार्बन एटम्स हैं, मतलब मेरे प्रोडक्ट में कितने कार्बन एटम्स होंगे, मेरे ब्रोमो एल्केन में कितने कार्बो एटम्स होंगे, 2 कार्बन एटम्स होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ मेरा प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO2 और AgBr। तो मुझे बाय प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, यहाँ पे मुझे बस इतना पता होना चाहिए कि जब मैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाता हूँ Br2 इन CCl4, तो मेरे को क्या मिलता है, ब्रोमो एल्केन मिलता है, ठीक है। इसके जैसी और एक रिएक्शन है लेकिन वहां पे प्रोडक्ट कुछ अलग होता है, ठीक है। चलो देखते हैं उस रिएक्शन को जिसका नाम है बिरबॉम सिमोनिनी रिएक्शन, बिरबॉम सिमोनिनी रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी हम लोग किसको हीट करते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं, लेकिन इस बार हम लोग इसको किसके साथ हीट कर रहे हैं, आयोडीन के साथ हीट कर रहे हैं। तो अपन को जब अपन इसको हीट करते हैं आयोडीन के साथ, तो अपन को ऐसा लगेगा कि प्रोडक्ट क्या होगा, आयोडो एल्केन, लेकिन इस केस में आयोडो एल्केन प्रोडक्ट नहीं बनता है, इंस्टेड उसके जगह क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है। तो देखो क्या लिखा है मैंने, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन heated with iodine then ester is formed rather than आयोडो एल्केन। मतलब आयोडो एल्केन बनना चाहिए था लेकिन आयोडो एल्केन नहीं बन रहा है, बल्कि इसके जगह क्या बन रहा है, एस्टर बन रहा है। और इसी रिएक्शन को अपन कहते हैं बिरबॉम सिमोनिनी रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया, यहाँ पे मैंने सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, यहाँ पे रिएजेंट क्या क्या है, आयोडीन, और उसकी मैं हीटिंग करवा रहा हूं। तो मेरा जो प्रोडक्ट है दैट इज एस्टर, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जब भी मैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाता हूं I2 से, क्या बनेगा मेरा प्रोडक्ट, एस्टर, एस्टर बनेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन ही क्या कहलाती है, बिरबॉम सिमोनिनी रिएक्शन। अब लास्ट जो है दैट इज एलाइलिक हैलोजिनेशन, एलाइलिक हैलोजिनेशन। तो जब भी मैं किसी एल्कीन एक्सेप्ट इथाइलिन, मतलब एक्सेप्ट इथीन को हीट करता हूं किसके साथ, हेलोजन के साथ, तो क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम एट द एलाइलिक कार्बन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अ हेलोजन एटम फॉर्मिंग एलाइलिक हैलाइड्स। मतलब जब भी मैं किसी एल्कीन की रिएक्शन करवाता हूं हेलोजन के साथ, कब, एट हाई टेम्परेचर, तो मेरा जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज एलाइलिक हैलाइड। याद करो हमने पहले भी हेलोजिनेशन करवाई थी किसकी, एल्कीन की, लेकिन वहां पे एक रिएजेंट था कौन, CCl4। तो जब मैं CCl4 के साथ मतलब हेलोजन लेता हूं CCl4 के साथ, तो मेरा जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज विसिनल डाइहैलाइड। लेकिन जब मैं हेलोजन लेता हूं एट हाई टेम्परेचर, यहां पे कोई CCl4 मौजूद नहीं है, क्या प्रेजेंट है, हीटिंग कंडीशन मौजूद है, तो मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, एलाइलिक हैलाइड। तो याद करो मैंने आपको एलाइलिक हैलाइड के बारे में बताया था फर्स्ट क्लास इटसेल्फ में। तो यहां पे एलाइल कार्बन कौन सा होता है, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के नेक्स्ट में जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो जब मैं किसी एल्कीन की रिएक्शन क्या करवाता हूं, मतलब हेलोजन के साथ करवाता हूं एट हाई टेम्परेचर, तो ये जो एलाइलिक कार्बन है इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन से, है ना। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट जो बनेगा उसे हम कह देते हैं एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। तो इस केस में जो मेरा प्रोडक्ट बना है दैट विल बी नोन एज एलाइलिक क्लोराइड, ठीक है। तो इसे कहते हैं एलाइलिक हैलोजिनेशन। ये बुक एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे मेरे को एक सिस्टम गिवन है और यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है, हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ हीट या फिर यूवी लाइट। मतलब मैं क्या करवा रहा हूं, हेलोजिनेशन एट हाई टेम्परेचर। तो जब भी हेलोजिनेशन करवाते हैं एट हाई टेम्परेचर, मुझे ध्यान हो जाना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, मेरा प्रोडक्ट जो होगा एलाइलिक हेलोजिनेशन का प्रोडक्ट होगा, एलाइलिक हेलोजिनेशन। तो एलाइलिक पोजीशन कौन सी है यहाँ पे, ये भी पोजीशन एलाइलिक पोजीशन है, ये भी पोजीशन क्या है, एलाइलिक पोजीशन है। तो दोनों में से कोई एक पोजीशन में क्या कर देना, ब्रोमीन अटैच कर देना, तो मेरा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। विद दिस आई एंड अप today's lecture. Thank you.